प्रिय मित्रों, यूहन्ना लिखित सुसमाचार अध्याय 20, 19 से 29 तक आदिम कलीसिया की सबसे शक्तिशाली विश्वास घोषणा थी, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसके पीछे संत थॉमस के हृदयोद्गार की गूंज सुनाई पड़ती है। संत थॉमस को संदेही थॉमस कहना एक फैशन जैसा बन गया है, किंतु ऐसे करने वाले सच्चाई की गहराई तक नहीं जाते हैं। पुनरुत्थान के दिन जब प्रभु ने शिष्यों को दर्शन दिए तब थॉमस अनुपस्थित था। बाद में जब अन्य शिष्यों ने उससे कहा कि हमने प्रभु को देखा, तो थॉमस का दिल टूट गया। वो एक बच्चे की भांति रो पड़ा और जिद करने लगा कि प्रभु को देखे और स्पर्श किए बिना मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक सप्ताह बाद प्रभु दर्शन देकर थॉमस से कहते हैं कि आकर स्पर्श करो। अब थॉमस को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं थी और अपने हृदय की गहराई से विश्वास की वो घोषणा निकाली। प्रभु ने कहा कि देखकर विश्वास करना तो साधारण सी बात है, परंतु धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं। कुछ लोगों के नज़र में प्रभु का ये कथन थॉमस को दूसरों से कमजोर विश्वास वाला बताता है। यह सोच बिल्कुल गलत है। कौन थे ये अन्य शिष्य? वे तो प्रभु को अपने सामने उपस्थित देखने पर भी विश्वास नहीं कर पाए थे। वे समझ रहे थे कि वो एक भूत है। सच्चाई ये है कि पुनरुत्थित प्रभु पर विश्वास करना आसान नहीं है। वो एक अति स्वाभाविक अनुभव है जिसे समझने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए। जब प्रभु ने कहा कि धन्य है वे जो बिना देखे विश्वास करते हैं, तो वे थॉमस को नहीं डांट रहे थे, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की तरफ इशारा कर रहे थे। ये भी नहीं, भविष्य में उठने वाले अनेक सवालों का उत्तर भी थॉमस की विश्वास घोषणा में अंतर्लीन था। थॉमस की जिद से ही यह संभव हुआ। धन्य है संत थॉमस जिसने भारत में विश्वास की ज्योति जलाई। जय यीशु।